नमस्कार दोस्तों। आज 17 मई है और आज के द हिंदू में क्या और क्यों पढ़ें हम इसे लेके फिर से हाजिर हैं। आज जो पहली न्यूज़ है वो है मॉनसून टू सेट इन ओवर केरला ऑन जून 4, है ना। 4 जून को मानसून केरला पहुंच जाएगा। ये किसने अनुमान लगाया? तो आईएमडी ने। अब आईएमडी इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट क्या है और ये क्या काम करता है, इसको आपको 4 लाइन में या लिखना है, ठीक है। इसके बाद जो अगली न्यूज़ है वो है खासी काउंसिल ऑर्डर ऑन फादर सरनेम सेट्स ऑफ वार वर्ड इन मैट्रिलिनियल मेघालय। खासी समुदाय के लोग, खासी काउंसिल ने एक ऑर्डर जारी किया है कि जिसके भी सरनेम में पिता का सरनेम लगा होगा उससे अनुसूचित जनजाति का सर्टिफिकेट जारी नहीं किया जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दरअसल होता क्या है, वहां पे मातृसत्तात्मक समाज है या मातृ पक्ष के जो टाइटल होते हैं उसको लगाया जाता है। और इसी पे एक ऑर्डर आया है कि यदि आपके मतलब उस पे फादर का नेम मतलब सरनेम है तो आपका वो जो सर्टिफिकेट है वो नहीं बनाया जाएगा। ये पूरा एक अभी विवाद का विषय बन चुका है ना। तो ये ध्यान रखना है इसको, तो इसे आप देखेंगे। इसके बाद जो अगली न्यूज़ हमें पढ़नी है वो है पेज नंबर 8 पे। पेज नंबर 8 पे क्या है? पेज नंबर 8 पे है ट्रिपिंग ट्रेड। अब यहाँ पे इसमें बात की गई है कि जो भारत निर्यात करता है, आपने कल ही पढ़ा था कि हमारा निर्यात जो है वो कम हुआ है। तो भारत जो निर्यात करता है वो कुछ क्षेत्रों तक सीमित है ना। तो भारत को यह देखना होगा कि हमें सिर्फ बड़े देशों या इस तरीके के देशों जहाँ पे मांग बहुत ज़्यादा वहाँ पे ही नहीं, हमें छोटे छोटे देशों पे भी ध्यान देना पड़ेगा, जिससे हमारा निर्यात जो है वो इंक्रीज होता रहे, है ना। कि वैश्विक संकट आए तो भी हमारा निर्यात ठीक ठाक रखना पड़ेगा। मीन्स दैट कि हमें बहुत सारे मल्टीपल बाजार ढूंढने होंगे, मार्केट ढूंढना होगा। इसी पे बात की गई है, ठीक है। तो ये आप पढ़ लेंगे। इसके बाद जो अगली न्यूज़ है हमें देखनी है वो है राजस्थान मूव स्पेल सम होप अप फॉर गिग वर्कर, है ना। आपको पता ही है कि गिग वर्कर के लिए राजस्थान ने एक एक्ट लाने की बात कही थी, है ना। तो यदि वो लेके आते हैं तो ये बहुत अच्छी बात होगी। यदि सोशल सिक्योरिटी उनको मिलती है, कोड ऑफ सोशल सिक्योरिटी वाज पास्ड इन 2022, यदि ऐसा होता है तो राजस्थान में गिग वर्करों को काफ़ी राहत मिलेगी। और इसके क्या प्रावधान है यहाँ पे ये दिया गया है, ठीक है। इसके बाद जो अगली न्यूज़ हमें पढ़नी है वो है एपैथी ऑफ फैमिली एंड हाई कॉस्ट। पेज नंबर 9 पे है। एपैथी ऑफ फैमिली एंड हाई कॉस्ट हिंडर मैटरनल हेल्थ केयर, है ना। एपैथी और सिंपैथी, सिंपैथी और एपैथी क्या है, ये हमारे वीडियो मतलब जो चैनल है उस पर एक बार इसके बारे में डिस्कशन है बहुत अच्छे से। तो आप एपैथी का मतलब वहाँ से समझ जाएंगे। सहानुभूति और समानुभूति क्या होती है, और उसी पे है फिर मैटरनल हेल्थ केयर के लिए क्या खर्चा होता है, उसी पे पूरी बात की गई है। कुछ आंकड़े दिए गए हैं तो आप इसे देखेंगे। In May, a United Nations report showed that India was among 10 countries that together accounted for 60% of global maternal death, stillbirth and newborn death. India accounted for over 17% of such death in 2020, followed by Nigeria and Pakistan. The report also showed that India had the second highest number of maternal death after Nigeria, ठीक है। तो ये आपको देखना है कि आखिर ऐसा क्यों होता है, क्या कारण है, तो इसको आपको थोड़ा ध्यान देना है, ठीक है। इसके बाद है पेज नंबर 11 में हाउ सबल्टन वुमेन राइटर ब्रोक कन्वेंशन एंड टुक पैट्रियार्की। Subaltern women writer broke convention and took on patriarchy। पितृसत्तात्मकता को चुनौती कैसे दी गई है, कैसे राइटर आगे बढ़े हैं,
जैसे इंगोले अनघा इमेजिंग ए न्यू एथिक ऑफ सोसाइटली द नॉन ब्राह्मीण एजुकेटेड वुमेन इन 19th सेंचुरी वेस्टर्न इंडिया। यहाँ पे एक लिखी गई है, इसे आप पढ़ेंगे और आपको समझ में आएगा कि किस प्रकार से महिलाओं के द्वारा फ्रिक्शंस या जो रचनाएं हैं वो थोड़ी थोड़ी लिखी गई हैं, और उसमें खासकर नॉन ब्राह्मीण, है ना, नॉन ब्राह्मीण के द्वारा जो लिखा गया है उस पर ज़्यादा, जैसे नॉन ब्राह्मीण फेमिनिस्ट राइटर लाइक सावित्री बाई फुले, ताराबाई शिंदे एंड मुक्ता साल्वे ब्रॉक कन्वेंशन इन देयर राइटिंग फॉर्म्स एंड इंक्लूडेड, मतलब महिलाओं के लेखन के बारे में यहाँ पे पूरी बात की गई है। उसमें भी ब्राह्मण नॉन ब्राह्मण, है ना, जिन एक्चुअल में ब्राह्मण नॉन ब्राह्मण क्षत्रिय या इस तरीके की बातें क्यों होती हैं, इसका कारण एक बहुत बड़ा है कि जो ब्राह्मण समुदाय हैं या ब्राह्मण जात, ब्राह्मण जो वर्ग है वो सामान्यतः अपने बच्चों को, या बच्चे वही सीखते हैं जो आप कर रहे हो। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ तो मेरा बेटा पढ़ाना सीख जाएगा, धीरे धीरे वो सुनेगा और इसमें उसकी रुचि पैदा होगी। मतलब पढ़ाना सीख नहीं जाएगा लेकिन रुचि पैदा होगी। रुचि पैदा जब होती है तो हमें क्या होता है, उसके बारे में और जानना होता है, तो धीरे धीरे क्या होता है कि उस माहौल में वो ढल जाते हैं, है ना। और जब कोई बाहर से बच्चा आता है जिसका प्रोफेशन एंसेस्ट्रल वो नहीं चला रहा है, जब कोई बाहर से बच्चा आता है तो उसे बहुत टाइम लगता है या वो बहुत मेहनत करके सीख पाता है। जैसे हमारे यहाँ दुकानें हैं मान लीजिए, या हमारे यहाँ वेद पाठ कराया जाता है, या हमारे यहाँ मोची का काम कराया जाता है, कुछ भी, तो हम अनकॉन्शियसली ये चीज़ें सीखते चले जाते हैं और धीरे धीरे हम थोड़ी मेहनत कर लेते हैं तो हम उसमें पारंगत हो जाते हैं। लेकिन कोई बाहरी व्यक्ति जिनके यहाँ ये काम नहीं हो रहा है, जिनके यहाँ ये चीज़ें नहीं हो रही, यदि वो कुछ लिखता है या लिखती है तो ये बहुत बड़ा बदलाव होता है। साथ ही उन्हें पहली बार बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। तो वुमेन राइटर जो हैं उनको किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा है या क्या क्या चीज़ें आई हैं, इसके बारे में पूरी बात की गई है, तो आप इसे पढ़ें। इसके बाद है पेज नंबर 12 पे, PM टू विजिट जापान, पापुआ न्यू गिनी एंड ऑस्ट्रेलिया, है ना, पेज नंबर 12 पे है, छोटी सी न्यूज़ है। PM विजिट जापान, पापुआ न्यू गिनी एंड ऑस्ट्रेलिया। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विल विजिट जापान, पापुआ न्यू गिनी मई 1920। लेकिन इसमें एक जो वो है क्वाड समिट, ये ख़त्म हो चुका है ना, ये हट चुका है क्योंकि जो बाइडेन इसमें शामिल नहीं हो रहे हैं। जो बाइडेन शामिल नहीं हो रहे हैं, इसके पीछे क्या कारण है? अमेरिका में 31,400 अरब डॉलर, बिलियन डॉलर का कर्जा है। 31,400 बिलियन डॉलर का कर्जा है, और यह जो कर्ज लेने की सीमा है अमेरिका की, वो पार कर चुका है। यदि अभी तत्काल उपाय नहीं किए जाए तो 1 जून तक अमेरिका डिफॉल्टर घोषित हो सकता है ना। ये पूरी न्यूज़ है और इसी के कारण जो बाइडेन ने अपना जो दौरा है वो कैंसिल किया है। ठीक है, तो ये आप पढ़ लेंगे, साथ ही साथ जो कैंसिल हुआ है उसे पढ़ लेंगे। इसके बाद पेज नंबर हमें 14 में देखना है। पेज नंबर 14 में क्या है? इंडिया मूव्स क्लोजर टू गेटिंग फर्स्ट इंडिजीनियस वैक्सीन अगेंस्ट डेंगू। डेंगू के लिए यदि पहली वैक्सीन का निर्माण ICMR द्वारा की जाती है तो इसके बहुत नज़दीक पहुंच चुका है। यदि ये कर पाती है तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि होगी, तो ये इसको आपको देख लेना है। साथ ही साथ डेंगू के कारणों का पता आपको लगा लेना है और कारण क्यों होते हैं इसके बारे में जानकारी ले लेनी है। इसके बाद है पेज नंबर 16 पे, है ना, पेज नंबर 16 पे है, और टेलीकॉम बिल, है ना, टेलीकॉम बिल एक्सपेक्टेड टू बी फाइनलाइज बाय जुलाई तक टेलीकॉम बिल आ जाएगा। टेलीकॉम विधेयक मतलब संसद में पेश कर दिया जाएगा, तो ये बहुत बड़ी बात है। अब आने वाले समय में हम देखेंगे कि टेलीकॉम बिल में क्या क्या
चीज़ें शामिल की गई हैं, तो ये आने वाले समय में हमें जब आएगा विधेयक तब हम देखेंगे। आज के लिए इतना ही दोस्तों। यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और फिर कल मिलते हैं क्या और क्यों पढ़ें के साथ। धन्यवाद।